उनके यहाँ मैं कंपाउंडर के रूप में सन 2002 से मैं वहीं पर रहने लगा। साथ में 11 में एडमिशन लेके मेरा कहानी वहाँ से चालू हो गई। जीवन में कोई सपने नहीं थे, गार्जियन कोई सीरियस नहीं थे, मेरा बच्चा किस क्षेत्र में रुझान रखता है, किस लाइन में कामयाब हो सकता है, इन सारे चीज़ों से बिल्कुल अनजान। बस अपने आप गाड़ी चल रही है, किधर घूम जाएगी, किधर बढ़ जाऊँगा, ये अपने को पता नहीं था। तो चलते चलते साथियों धीरे धीरे 2002 से 3 आया, 4 आया, 5 आया और 2006 में मैं BA सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था। उसी दौरान एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से मेरे जीवन में आश्रय आया। और आश्रय मिला तो ऐसा नहीं कि मेरे को इसका बहुत बृहद रूप देखने को मिला, इसमें 20-25-50 हज़ार नाम इनकम जानने का मौका मिला, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे जो व्यक्ति बताया वो छोटी सी बात बताया कि भाई एक दुकान खुली है, यदि वहाँ से आप खरीदारी करेंगे तो आपको 20% चेक बन के वापिस आएगा। और इसी के अंदर मेरे को एक लालच नजर आया, क्या डॉक्टर साहब तो खरीदारी हम ही करते हैं, पूर्जा पैसा आ जाता है, मंथली सामान दे देता हूँ, 3 से लेकर 4 हज़ार महीने का खर्च होता है उनका, तो क्यों ना इसमें से खरीदूँ ताकि मेरे को 500-700 रुपया महीना। हमें 20,000-50,000 प्रभावित नहीं किया, हमें 500 रुपया प्रभावित किया। यार 500 आएगा महीना, मजा आ जाएगा, जूता खरीदूंगा, पैंट खरीदूंगा। अपने उम्र के लड़कों को फैशन करते हुए मैं देखता था तो मेरी भी इच्छा जगती थी कि काश मेरे पास भी हो। इस लालच में मैं अपने से जा करके, वो आदमी कह के निकल गया, मैं खोजने लगा कोई मिले हमें ले जाके जोड़ दे। 2-4 दिन बीते होंगे, एक व्यक्ति से और मुलाकात हुई, वो बोले नहीं दूसरे दिन जोड़ेंगे। हम नहीं अभी हमें ले चलिए, ज्वाइन करेंगे। मैं सोचता हूँ बड़े हैरान होता हूँ कि यार मेरे अंदर बड़ा जगी कैसे। यहाँ तो कोई व्यक्ति जरा से हिंट दे दे तो उसके पीछे लोग पड़ जाते हैं, चलिए चलिए मैं आपको करा दूं, चलिए अभी चलिए चलाओ। हम पीछे पड़ते वो भागता है, लेकिन मेरे केस में उल्टा था। हम जुड़ना चाहते थे, जोड़ने वाला व्यक्ति भागा। और साथियों मैं उनको पकड़ के, क्योंकि डॉक्टर साहब का मैं बाइक चलाता था, उनको पकड़ के ले जा करके मैं आपसे, वो मेरे को सदराजा ले गए, उनके परिचित लोग बैठे थे सदराजा में, और वहाँ मेरे को किट दिलवाए और कुछ घरेलू प्रोडक्ट दिलवाए और दे करके उस तरीके से मेरी जीवानी हो गई और मैं घर पे आ गया। डॉक्टर साहब धीरे धीरे सामान यूज होने लगा, कुछ पसंद आए कुछ ना पसंद आए। उस जमाने में बहुत बातें वैसी नहीं थी, जो पसंद आया सामान मैं लाता रहा। धीरे धीरे 4 महीना 5 महीना बीते होंगे, मेरे को 850 रुपये UTI बैंक का चेक आया, जो वह बैंक आज एक्सिस बैंक के रूप में हमारे बीच में है। इसी का नाम पहले UTI बैंक होता था। जीवन में पहली बार अपने दम पे इनकम मिली थी, काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी खुश हुए। 850 रुपया का चेक देख करके काफ़ी मैं गदगद था। आज भी साथियों उसका स्टेटमेंट में संभाल के रखा हूँ। चेक तो फंस गया बैंक में, लेकिन उसके साथ स्टेटमेंट मिलता था। वो स्टेटमेंट आज भी मेरे पास फाइल में। वहाँ से मेरी कहानी चालू हुई और उसके बाद धीरे धीरे हमारी मुलाकात अपने अपलाइन में आदरणीय दरोगा सर से, फिर उसके ऊपर आदरणीय D कुमार सर जो बैंक में रहे, यूनियन बैंक सदराजा में नौकरी करते थे। इन लोगों के माहौल में जब मैं आया तो हमारा एक मान्यता, हमारे ऊपर जो एक ताला लगा हुआ था वो टूट गया। ताला क्या लगा था कि जो गरीब घर में पैदा होता है वो गरीब होता है, और जो अमीर घर में पैदा होता है वो अमीर होता है। अमीरी और गरीबी हमारे हाथ की चीज़ें नहीं है, ये तो भाई ऊपर वाले की चीजें हैं। वो चाहे जिसको घर में पैदा कर दे, अमीर में पैदा करेगा तो अमीर हो जाएंगे, गरीब में पैदा करेगा तो गरीब हो जाएंगे। लेकिन जब मैं बड़े फंक्शन में जाने लगा, प्रोग्राम में मैं जाने लगा, तो मेरे अंदर से ताला टूट गया। मेरे को वहाँ कहानी किस्से, जब लोगों की जिंदगियों को सुनने का मौका मिला तो ये पता चला कि नहीं यार, गरीब आदमी भी जीवन में अमीर बन सकता है। रोड पे चलने वाला व्यक्ति भी, फर्श पे रहने वाला व्यक्ति भी शिखर तक जा सकता है। और वहाँ से मेरे अंदर इच्छा जगी कि नहीं यार, हम भी इसको सीखें, हम भी इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करें। लेकिन साथियों अपने अंदर जो कमी थी, वो कमी यह थी कि मैं बहुत संकोची स्वभाव का था। कोई प्रकार का फैशन नहीं, कोई बाहरी दुनिया का अनुभव नहीं, एडवांस जो चीज़ें होती है उससे काफ़ी दूर था, बहुत चीज़ों का अभाव था। तो यह बात मैं अपने क्लाइंट से रखा तो उन्होंने एक चीज़ बताया कि आप बोलने से डर रहे हैं, खड़ा हो रहे हैं, बात करने में आप डर रहे हैं। आप एक चीज बताइए कि जब पैदा हुए थे तो क्या सीख गया है? भाई हम यही जाकर सीखे हैं। उन्होंने बताया कि देखिए, लीडर पैदा नहीं होते हैं, लीडर बनाए जाते हैं। जब हम
जीवन में आए, इस दुनिया में आए, तो खाना खाने में हम कितनी बार नाकामयाब हुए। बचपन में देखिए बच्चों को, खाना उनके सामने कटोरा में रख दिया गया, वो खाना खाने बैठे तो कहीं नाक में लगा लिए, मुंह में लगा लिए, पेट पर गिरा दिए, जमीन पर गिरा दिए, गिराए कि नहीं गिराए? और एक दो बार नहीं, कितने बार गिरा? बहुत बार गिरा। यानी कि एक बच्चे को बचपन में निगेटिव सोचने की कैपेसिटी आ गई होती तो वो बच्चा जिंदगी में खाना भी नहीं खा पाता, क्योंकि वो 2 बार 3 बार खाता, उसके बाद नहीं खा पाता, तो ये कहता क्यों यार हम तो नाकामयाब हो गए खाना खाने में, अब लग रहा है कि हम जिंदगी में खाना नहीं खा। आज अरसे में क्या है भाई, हम जवान हो गए, पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव सोचने की भी कैपेसिटी आ गई। फील्ड में जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, किसी को बताते हैं तो अगला व्यक्ति हंस देता है, मना कर देता है, उल्टा सीधा बोल देता है। यह प्रयास 1 बार 2 बार 3 बार जहाँ किए, उसके बाद मन माफिक रिजल्ट नहीं आया तो मुंह लटका के सोचते हैं छोड़ो हटाओ यार, छोड़ो हास्य। यह सोच यदि बचपन में आ गई होती तो क्या आप खड़ा होकर चल पाते हैं? एक बच्चा खड़ा होकर चलने में देखिए माँ बाप कितना कोशिश करते हैं, घर वाले लड़के गार्जियन कितना शाबाशी देते हैं, आ करते हुए लड़का आता है, गिर जाता है, फिर वाह वाह बेटा, वाह वाह, ठीक है, खड़े हो जाओ, शाबाश 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 करते करते फिर कांपते हुए उठते रहा है, फिर 2 कदम बढ़ता है, फिर गिर जाता है। यदि उस समय आज वाली सोच आ गई होती, निगेटिव सोचने वाली ना, तो बच्चा चल नहीं पाता, क्योंकि 3 बार 4 बार प्रयास करता, कहता अरे यार तो हम गिर जा रहे हैं, हम नहीं चल पाएंगे, लग रहा आज से चलना मेरा बंद। वो जानता ही नहीं कि निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, वो तो इशारे को समझ रहा है, शाबाशी महसूस कर रहा है, वाह 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 वाह, गिर रहा है, उसको पता ही नहीं कि मैं हार गया, उसको पता ही नहीं कि मैं पराजित हो गया। वो करता जा रहा है और उसका परिणाम यह निकलता है कि एक दिन वो चलना भी सीख जाता है कि नहीं सीख जाता है, एक दिन खाना भी आ जाता है कि नहीं आ जाता है, कपड़े पहनने भी आ जाते हैं कि नहीं आ जाते हैं। जो चीजें हम कभी नहीं जाने होते हैं, हमारे बार बार प्रयास से वो चीजों में हम निपुण हो जाते हैं। अरे बोलना एक कला है, बोलना एक लीडरशिप है। हम बचपन में जैसे खाना नहीं आता था, कपड़े पहनना नहीं आता था, तो एक दिन आ गया, वैसे ही आप माहौल में इच्छा शक्ति बनाए रखेंगे तो आज नहीं कल आप यहाँ के एक दिन क्या हो जाएंगे, लीडर हो जाएंगे। आपके हाथों में माइक होगी, आपकी पैर तले स्टेज होगा और सामने लोगों की गैदरिंग और भीड़ होगी जो आपके लिए तालियां बजा रही होगी। हम किस चीज से डर जाते बताइए? क्योंकि हम सीखना ही नहीं चाहते, इच्छा शक्ति ही नहीं। हम खाना पूर्ति के लिए आ जाते हैं कि चलिए भाई हमारे अप्लाइन कर रहे हैं, 4 बार फोन कर दिए, कहेंगे कि यार कैसा आदमी यार, इतना बार फोन किया नहीं चल रहा है। कामयाबी दूसरे की वजह से आएगी बताइए?